गुड इवनिंग साथियों। आज बात करेंगे सीएमएल की। एक ब्लड कैंसर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो इसी के कारण की क्या लक्षण आते हैं, कैसे जांच में पता चलता है, किस एज में ज़्यादा होता है, इलाज और कितना खतरनाक है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सीएमएल की बात करें, इसका जो मतलब होता है वो होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। एक तरीके का ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर मतलब है कि ऐसे जगह कैंसर है जो ब्लड फार्मिंग सेल्स है, जो बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स रहते हैं, उसके अंदर प्रोलिफरेशन होने लगा है अनकंट्रोल टाइप का। तो वहाँ से ये ब्लड कैंसर ओरिजिन करता है। क्रोनिक वर्ड का मतलब है कि ये स्लो ग्रोथ हो रही है। सीएमएल एक ऐसा ब्लड कैंसर है जो धीरे धीरे होता है, एकदम सडन नहीं होता, इसमें कुछ समय लगता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट रहते हैं उनको पता भी नहीं रहता और उनके शरीर के अंदर एक कैंसर रहता है। जांच कराई, कोई हेल्थ चेकअप कराया, किसी और वजह से खून की जांच कराई, तो उसमें फिर मिलता है। कहने का मतलब है कि स्लो ग्रोइंग ब्लड कैंसर है और इसका इलाज भी कुछ हद तक पॉसिबल है बाकी ब्लड कैंसर के मुकाबले बात करें तो। अब बात करते हैं कि सीएमएल ये होता क्यों है, क्या इसके पीछे का कारण है। तो ज़्यादातर केसेस में एक जीन म्यूटेशन हो जाता है, इसको हम लोग BCR-ABL जीन बोलते हैं। इस म्यूटेशन के कारण ये कैंसर होता है। तो ये जो जीन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस बीमारी को, इस सीएमएल कैंसर को पता करने में इम्पॉर्टेंट रोल है और साथ में इसके अगेंस्ट में टारगेटेड थेरेपी है, दवा बनी है। तो अगर किसी का BCR-ABL जीन पॉजिटिव आता है तो दवा देने से वो जल्दी रिस्पॉन्ड भी करता है, जल्दी कंट्रोल में भी आता है। और जिन लोगों में ये BCR-ABL जीन नहीं पॉजिटिव रहता, BCR-ABL निगेटिव सीएमएल भी होता है, उन लोगों का क्या एग्जैक्ट कारण है वो नहीं पॉसिबल है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि चूँकि वेल डिफाइंड कारण नहीं है, जीन म्यूटेशन एक होता है ज़्यादातर केसेस में, और चूंकि जीन म्यूटेशन को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते किसी तरह के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, इसलिए एक ज़रूरी बात है कि ये सीएमएल को खुद से प्रिवेंट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगर इसकी उम्र की बात करें कि कितने उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर ये ओल्डर एज ग्रुप में, ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में, 50 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में पता चलता है। 40, 45, 50, 60, 65 इस तरह के, मतलब कम उम्र के लोगों में ये कम देखने को मिलता है। यंग एज में या बच्चों में ये सीएमएल कम होता है, कुछ केसेस में हो सकता है। अब आ जाते हैं इसके लक्षण की बात करते हैं। तो सीएमएल का जो लक्षण होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है। ये क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया किस स्टेज में है। 3 स्टेज होती है, एक होती है क्रोनिक फेज, दूसरा एक्सेलरेटेड और तीसरा ब्लास्टिक फेज। तो जो मोस्ट पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादातर पेशेंट डायग्नोज होते हैं क्रोनिक फेज में, जो ज़्यादा दिन तक चलती है, काफ़ी दिन तक चलती है। और क्रोनिक फेज में या तो बहुत हल्के लक्षण आते हैं या तो लक्षण बिल्कुल भी नहीं होते। तो अगर क्रोनिक स्टेज में कोई पेशेंट है तो उसको बहुत ही हल्के लक्षण आएंगे या तो नहीं आएंगे। लक्षण क्या हो सकते हैं, एक तो थकान का लगना, कमजोरी लगना, इसके अलावा स्प्लीन का बड़ा हो जाना, वजन का कम होना, बुखार काफ़ी दिन से आ रही है, बोन और जॉइंट्स में दर्द होना। तो सीएमएल का जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है क्रोनिक फेज में, ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति है जिनको हल्का हल्का फीवर आ रहा है, कमजोरी लग रही है और स्प्लीन बढ़ी हुई है, तिल्ली बढ़ी हुई है, जांच कराई खून की तो उसमें फिर ये सीएमएल क्रोनिक फेज का उसमें डायग्नोसिस हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर बार जो पेशेंट्स होते हैं वो क्रोनिक फेज में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए ज़्यादातर मरीज जब कभी रूटीन चेकअप के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि कमजोरी के लिए या बुखार के लिए, तब उसमें फिर ये CBC की जांच में सीएमएल डायग्नोस हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट डायरेक्टली किसी ब्लास्टिक फेज में आता है या एक्सेलरेटेड फेज में आता है, उस कंडीशन में वो ज़्यादा उसके अंदर सीवियर लक्षण रहते हैं, मतलब वो गंभीर बीमारी जैसा लक्षण लेके आता है कि उसको तेज बुखार आ रहा है, खूब कमज़ोर हो गया है, भूख नहीं लग रही है, खून की कमी हो गई है, जो प्लेटलेट है उसका नंबर कम हो गया है, न्यूट्रोफिल का नंबर कम होने से इन्फेक्शन होने लगेगा। तो शुरुआत के स्टेज में उतना ज़्यादा खून नहीं कम होता, प्लेटलेट कम नहीं होता, WBC भी मैच्योर WBC न्यूट्रोफिल वगैरह रहते हैं, तो कोई बहुत समस्या नहीं होती। लेकिन ब्लास्टिक और एक्सेलरेटेड फेज में फिर पेशेंट को बहुत सीवियर तकलीफ होती है। अब थोड़ी सी मैं स्टेज की बात करता हूँ या सीएमएल के फेज की बात करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ल्यूकीमिया 3 स्टेज में रहती है। जैसे मैंने बताया कि क्रोनिक फेज में क्या होता है कि ज़्यादातर मरीज इसी फेज में डायग्नोज होते हैं, और इस क्रोनिक फेज में अगर पेशेंट है तो वो काफ़ी दिनों तक ऐसा रह सकता है कि 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, 10 साल तक भी वो क्रोनिक फेज में रह सकता है। इसमें बहुत हल्के लक्षण रहते हैं या तो नहीं रहते लक्षण। जो इसके अंदर ब्लास्ट सेल बोलते हैं, बेसिकली किसी को ब्लड कैंसर है कि नहीं, किस तरह का कैंसर है, कितना खतरनाक कैंसर है,
ये ब्लास्ट सेल के बेसिस पे बोला जाता है। तो इसमें ब्लास्ट सेल 5% से कम रहते हैं बोन के अंदर, बोन मैरो के अंदर या पेरिफेरल ब्लड में भी। और ये स्टेज में पेशेंट बहुत अच्छे से दवा को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब इलाज इसका पॉसिबल होता है। और एक्सेलरेटेड फेज की बात करें, जो सेकेंड स्टेज होती है, वो कुछ महीने से 1 आध साल के लिए हो सकती है। ज़्यादा देर तक पेशेंट इस फेज में नहीं रहते, वो ब्लास्टिक फेज में चले जाते हैं। तो इस वाली फेज में क्या होता है कि जो ब्लास्ट सेल होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, 15% या उसके ऊपर हो जाते हैं। प्लेटलेट कम हो जाता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता ट्रीटमेंट को। तो ये एक्सेलरेटेड फेज है। और फाइनल जो तीसरी फेज है, ज़्यादातर पेशेंट फिर जब ये एक्सेलरेटेड फेज के बाद वो ब्लास्टिक फेज में ही जाएंगे। सबसे डेंजरस फेज है जिसमें ब्लास्ट सेल 20% ज़्यादा हो जाएगा, पेशेंट को सीवियर लक्षण आएगा, प्लेटलेट कम होना, खून कम होना, न्यूट्रोफिल का नंबर कम हो जाना, बुखार के लगना, इलाज करना मुश्किल होता है। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि ये अक्यूट ल्यूकीमिया जैसा हो जाता है। जो ब्लास्टिक फेज होती है CML की, वो अक्यूट ल्यूकीमिया हो जाती है। अब आते हैं कि CML को कैसे पता करें, कौन सी जांचें हैं जिससे पता होगा। तो एक तो खून की जांच है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं हम लोग। उसके साथ में पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें जो ये सेल्स रहते हैं जिनके बेसिस पे CML डायग्नोज होता है, वो उसमें दिख जाते हैं। तो CML डायग्नोसिस की क्राइटेरिया रहती है CBC टेस्ट में, वो इमेच्योर सेल्स जितने होने चाहिए इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए वो उसमें दिख जाते हैं। उसके बेसिस पे क्रोनिक फेज का CML है, एक्सेलरेटेड का है या प्लास्टिक फेज का CML है, वो पता चल जाता है। इसके अलावा बोन मैरो टेस्ट की कुछ केसेस में ज़रूरत होती है, और स्प्लीन बढ़ा है कि नहीं ये देखने के लिए सोनोग्राफी की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए या ट्रीटमेंट को डिसाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है कि BCR AVL जीन की टेस्टिंग करी जाए। क्योंकि CML के ज़्यादातर पेशेंट में ये पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव होने से इसका इलाज भी थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से हो जाएगा। तो BCR AVL जीन की टेस्टिंग रिकमेंड करी जाती है। अब आ जाते हैं इसके इलाज पे कि अगर किसी को CML होता है तो इलाज कैसे होगा। इलाज कैसे होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस फेज में है, उसकी उम्र कितना है, उसको और जो मरीज है उसको और किस तरह की समस्याएं हैं। ये सारी बातों को देख के इसमें जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट CML के लिए दवा है वो हम लोग टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। बेसिकली जो BCR AVL जीन होता है उसके अगेंस्ट में दवा है, इमेटिनिब करके नाम है, वो दी जाती है। उससे ज़्यादातर मरीज अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब ये बीमारी को कंट्रोल में इस दवा से लाया जा सकता है। और काफ़ी दिनों तक ये दवा से पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब बीमारी उनकी बढ़ने नहीं पाती। तो ये टारगेटेड थेरेपी के रूप में ये दवा है। इसके अलावा इंटरफेरॉन के इंजेक्शन है। कुछ केसेस में जिनमें ये BCR AVL जीन पॉजिटिव नहीं होता उनमें कीमोथेरेपी का देना, या जो यंग लोग हैं जिनकी उम्र कम है, फिट है, तो उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बेसिकली पूरी की पूरी बोन मैरो जो ब्लड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसी को बदल देना, तो बीमारी पूरी बदल जाएगी। और बोन वगैरह में दर्द हो रहा है तो रेडिएशन देना या स्प्लीन को निकाल देना, ये कुछ भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो साथ में करे जाते हैं। कहने का मतलब है कि मेन इलाज है कि इसमें एक दवा है टारगेटेड थेरेपी, इमेटिनिब है, और दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये ऑप्शन है। और एक चीज़ और ये जाने कि ये जो बीमारी है, काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, कितने दिन तक इसमें बचने की संभावना रहती है, या बीमारी कितनी दिन तक चलती है। तो इसमें अगर डायग्नोसिस समय से हो जाती है, पेशेंट क्रोनिक फेज में रहता है या किसी भी फेज में रहता है, अगर आप सही तरीके से अपना इलाज लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो ज़्यादातर मरीज अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव दवाई उपलब्ध है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में जो कराना चाहते हैं, जो फिट रहते हैं, उनमें स्टेम सेल, जिसको हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, वो भी पॉसिबल रहता है। सारे तरह की ब्लड कैंसर में एक ऑप्शन ये भी हमेशा पॉसिबल रहता है, अगर वो शरीर के दूसरे हिस्सों में बहुत ज़्यादा नहीं फैल गया है। कहने का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी है क्रोनिक माइल्ड ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर में एक ऐसा कैंसर जिसका इलाज काफ़ी हद तक ऐसा है कि पेशेंट का जो सर्वाइवल रेट है काफ़ी अच्छा होता है, बहुत अच्छे से वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये क्रोनिक माइल्ड ल्यूकीमिया के बारे में जानकारी थी। उम्मीद है मैंने ज़्यादातर बातें इस वीडियो में कवर कर ली हैं और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।